हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 8 का जो सामाजिक विज्ञान है जिसमें कि भूगोल हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग अध्याय 2 का जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का आज हम लोग इसमें सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको देखे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग जो है सभी अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। जो इस अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी बुक में है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें चैप्टर वाइज आपको हर एक बुक का जो है ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में जो है 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका 1 नंबर है, मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, वर्षा और तापमान। जलवायु के दो मुख्य कारक जो है ये वर्षा और तापमान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देना है, लिखेंगे भूमि के निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्नलिखित है। ए नंबर देना है, ए नंबर में लिखना है लोगों की आवश्यकताओं बढ़ने के साथ साथ भूमि के उपयोग का संतुलन बिगड़ रहा है, इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। उसके बाद बी नंबर में लिखेंगे वनों के कटाव से वर्षा में कमी आई है, जिससे मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। ये भी वन निम्नीकरण का कारण है, यानी कि भूमि निम्नीकरण का कारण है, यानी कि भूमि में ह्रास हो रहा है, भूमि की जो कमी हो रहा है ये हमें लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से दो कारण हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो लिखेंगे इसका उत्तर इस प्रकार से, भूमि को निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। पहला नंबर में लिखना है भूमि मानव का आवास है। दूसरा लिखना है भूमि का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होता है, जैसे कि कृषि करना, वनरोपण, सड़कें बनाना, उद्योग लगाना आदि। उसके बाद अगला है, लिख सकते हैं इसका साधन क्यों है। तो अगला सी नंबर लिखेंगे मनुष्य अपनी 95% से भी अधिक आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी करती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, दो सोपानों के नाम बताना है। तो पहला सोपान है सामाजिक वानिकी तथा वनो महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। दूसरा इसका लिख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जल संरक्षण के 3 कारण बताइए। तो लिखेंगे जल संरक्षण के 3 तरीके निम्नलिखित है। पहला है पेड़ पौधे लगाकर धरातल पर बहने वाले जल की गति को धीमा कर देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जल रिस रिस कर धरातल नीचे जा सके। इस प्रकार भूमिगत जल के भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा इसके संरक्षण का तरीका क्या है, धरातल पर बहने वाले जल जल को संग्रहण की विधियों द्वारा सुरक्षित किया जा सकती है। उदाहरण के लिए बांध उदाहरण के लिए बांध बनाकर जल को इकट्ठा किया जा सकता है। उसके बाद अगला तीसरा इसका संरक्षण के उपाय क्या है, जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में होता है, इसीलिए अति सिंचाई को रोकना जरूरी है। तो ये 3 कारण से हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। दूसरा नंबर का
क्योंकि एक में 5 क्वेश्चन था, अब 2 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो मिट्टी का बनावट यानी कि मिट्टी का गठन, ऑप्शन बी यानी कि ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का गठन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि है? तो वेदिका कृषि, जिसको बोलते हैं सीढ़ीदार, सीढ़ीदार बोलते हैं, या इसी को वेदिका कृषि कहते हैं। तो वेदिका कृषि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेदिका कृषि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो कौन प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब ग नंबर में, खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, मतलब इसमें हमें मिलान करना है। तो मिलान के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो एक का भूमि उपयोग है, तो भूमि उपयोग जो है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, यानी कि एक का 3 नंबर में मिला लेना है, एक का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क नंबर का है ह्यूमस। तो ह्यूमस जो होता है ये ऊपरी मिट्टी पर जमा कार्बनिक पदार्थ है, ऊपरी मिट्टी पर जमा कार्बनिक पदार्थ, यानी कि 2 का हो जाएगा 4, 2 का 4 में मिलन कर लेना है। उसके बाद ग है चट्टान बांध, तो चट्टान बांध का हो जाएगा 1 नंबर में, यानी कि मिट्टी कटाव को रोकते हैं, मिट्टी कटाव को रोकना, यानी कि मृदा अपरदन को रोकना, या मिट्टी कटाव को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना या मिट्टी कटाव को रोकना। उसके बाद लास्ट है ग नंबर में, कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मतलब घ का 2 नंबर में, अर्थात यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, क का जो है लगाना है 3 नंबर में, क का हो जाएगा 3 नंबर, क का जो है 4 नंबर है, क का चौथा नंबर, और ग का जो है ये है 1 नंबर में लगा देना है, और लास्ट में घ का जो है घ का 2 नंबर में लगाना है। ठीक है, तो क का 3, ख का 4, ग का 1, ख का 2 मिलान इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर अभ्यास प्रश्न का, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए, यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। तो कारण भी हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक अपवाद प्रदेश है। तो ये सत्य है, ये क्या है? सत्य है। इसका कारण क्या है? तो मैदानी एवं, हम बोल देते हैं, लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं है, और बोल देते हैं, मैदानी एवं नदी घाटी क्षेत्र सदैव कृषि के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए ये सही है। उसके बाद दूसरा है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये बात भी क्या है? सत्य है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई से भी बढ़ जाती है, जिससे पानी के भंडार में कमी आ रही है, भूजल का स्तर नीचे गिरता है, इसलिए सत्य है। उसके बाद तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। नहीं, ये तो गलत है, ये असत्य है, इसे बीज की फसल उगाना नहीं कहते हैं, यानी कि
तटीय क्षेत्र में लगाए गए पेड़ की पंक्तियों को आश्रय बेल्ट कहा जाता है। ये आश्रय बेल्ट कहते हैं इसको। यह मिट्टी के बारिश के पानी से बहने से बचाता है। ये असत्य है। इसे जो है फसल उगाना नहीं कहते हैं। अगला है चौथा नंबर, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकती है। तो इसका जो होगा ये सत्य होगा, नहीं ये असत्य होगा ना। मानवीय हस्तक्षेप जलवायु परिवर्तन पारितंत्र नहीं, मानवीय हस्तक्षेप जो है नहीं रख सकता है। लास्ट का भी क्या है, गलत है। यानी कि पहला दो को ये दोनों सत्य है और ये दोनों असत्य है। इसका कारण है मानवीय हस्तक्षेप जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी अभ्यास प्रश्न थे उसको हम लोग जो है देख लिए। अगले क्लास में हम लोग जो है तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है।